का विचार सीधे उत्तरा के महलों की ओर प्रस्थान किया। शिविर में पहुंच गए तो क्या देखा, आज उत्तरा पड़ी हुई पलंग पर तड़प रही है, क्योंकि द्रोणी का छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र वो उत्तरा के गर्भ को नष्ट कर रहा है। क्योंकि द्रोणी ने बाण पर मंत्र क्या मारा था, पांड वंश नष्ट करो। आखिरी पांडवों का वंश का यही सितारा उत्तरा के गर्भ में पल रहा था। उत्तरा के गर्भ को जाकर के वो ब्रह्मास्त्र नष्ट करने लगा। भगवान देखिए अपने भक्तों के लिए क्या नहीं करते। भगवान ने 2 बार मानव रूप धारण किया, एक रामावतार एक कृष्णावतार। लेकिन क्या दोनों अवतारों में गर्भ में वास किया भगवान ने? नहीं। लेकिन आज अपने भक्त के कल्याण के लिए भगवान ने सूक्ष्म रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, सूक्ष्म रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया। उस ब्रह्म ज्वाल को अपनी शक्ति से भगवान ने नष्ट किया और जले हुए गर्भ में दोबारा प्राण डाले। इधर दोबारा प्राण डाल करके जब आए फिर सोचने लगे अब फिर चलें। काफी दिन हो गया है द्वारिका से आए हुए। भगवान सोचते भाई हमारे तो लड़के बच्चे हैं, हमारी तो 16,108 रानियां हैं, पटरानियां, उनको चल करके देखे सुने। लेकिन देखे सुने चले तो वो, लेकिन भगवान के भक्त उनका कहूं जाए दे तो एक घाई हटे दूसरे घाई गड़े पर, दूसरी तरफ से हटे तीसरे भक्त ने आवाज लगा दी भाई अर्जुन से छूटे तो उत्तरा ने बुला लिया। अब उत्तरा का काम हो गया तो इधर गंगा जी के किनारे बाणों की सैया पर लेटे हैं भीष्म बाबा। उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान है और उनका संकल्प ये है कि मेरी मृत्यु तब होगी जब गंगा जी के किनारे होंगे, सूर्य उत्तरायण में होंगे और द्वारिका नाथ का वरद हस्त मेरे सर पर होगा, तब अपने प्राण त्यागूंगा। आज लेटे 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 बहुत दिन हो गए हैं बाणों की सैया पर भीष्म बाबा को। बाणों के ऊपर से अब जो रक्त की जगह सफेद सफेद हल्का गुलाबी रंग का जल बाणों के ऊपर से होकर के पृथ्वी पर जा रहा है। रक्त नहीं बचा भीष्म बाबा के शरीर। तो आज भीष्म बाबा भगवान का ध्यान करते हैं कि हे गोविंद, हे माधव, हे मुरारी, दीन बंधु, भक्तवत्सल, कहाँ सोए हुए हो, कहाँ हो भगवान, आ जाओ ना। बोलिए गोविंद भगवान की, बांके बिहारी लाल की। और आ जाओ कन्हैया मुरलीधर, आ जाओ कन्हैया मुरलीधर। और अब सांस निकलने वाली
भगवान को आवाज दे रहे हैं। भगवान के कानों में आवाज पड़ी। भगवान कहने लगे, अर्जुन द्वारिका जाना स्थगित। बोले आप तो बड़ा जल्दी में थे, द्वारिका जा रहा हूं, द्वारिका जा रहा हूं, अब कहां जा रहे हो? अरे बोले एक कार्य बाकी रह गया, आओ चलो मेरे साथ। पांचों पांडवों को लेकर के जहां भीष्म बाबा लेटे हैं बाणों की सैया पर, वहां जाकर के पहुंचे। तो जैसे धर्मराज की नजर भीष्म पितामह के ऊपर पड़ी, धर्म की आंखों से अश्रु प्रवाहित होने लगे। धर्म सोचने लगे कि जो आज मेरे बाणों की मार से बाणों की सैया पर पड़े हुए हैं, अपने हाथों का झूला बना करके इन्होंने मुझे झुलाया था, अपनी वाणी के द्वारा तोतली आवाज सुना सुना करके हमको प्रेम बरसाया था। जो नेत्र आज मुझे देख करके इनके असहाय सी दृष्टि मेरे ऊपर पड़ रही है, इन्हीं प्रेमास्त्रों के द्वारा मेरे जीवन को भीष्म पितामह बाबा जी ने सींचा था। इन्हीं की करुणामयी कृपा के द्वारा मैं खेल कूद कर तरुण हुआ, जवान हुआ। लेकिन हाय रे संसार का ये स्वार्थ, इस स्वार्थ ने मुझे ऐसा अंधा बनाया कि जिन्होंने मेरे लिए अपना सर्वस्व लुटाया, मैंने उन्हीं को अपने बाणों का निशाना बनाया। यही सोच करके धर्म इत्यादि पांचों पांडव रोने लगे। लेकिन पांडव रो रहे हैं, भीष्म बाबा लेटे लेटे बाणों की सैया पर मुस्कुरा रहे हैं और कहते हैं, धर्म ये क्या हो रहा है? रोना हमको चाहिए। जिसके हाथ में विजय श्री प्राप्त होती है उसको तो हंसना चाहिए, और वो हंसता है। तुम विजय श्री प्राप्त करने के बावजूद तुम रो रहे हो, और मैं मृत्यु की गोदी में हारा हुआ पड़ा हूं, फिर भी मुस्कुरा रहा हूं। धर्मराज हाथ जोड़ करके बोले, पितामह दुनिया सोचती होगी कि मैंने विजय को प्राप्त किया है, लेकिन मेरी अंतरात्मा कहती है कि सबसे बड़ी हार मेरी ही हुई है। जो आज महाभारत विजयी होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है, वो कैसे? और अपनों को अपने हाथों से, बाबा अपनों को अपने हाथों से, और काल के गाल पहुंचाया।
ये तो जो कोई मेरा चाचा था, कोई मेरा बाबा था, कोई मेरा पुत्र था, कोई मेरा भतीजा था, कोई मेरा गुरु था, कोई मेरा रिश्तेदार था, कोई ससुर था, कोई साला था, कोई मामा था। अपनों रिश्तेदारों को, अपने कुटुंबियों को अपने बाणों से मृत्यु का द्वार दिखा करके तब ये विजय श्री मिली। ये मेरे लिए विजय नहीं है, जिसके लिए होगी मेरे लिए तो मात्र प्रायश्चित के सिवा और कुछ नहीं। भीष्म पितामह कहने लगे पागल मत बनो उधर, इसमें ना तुम्हारा दोष है और ना मेरा दोष। हम तुम क्या थे, कठपुतली थे। जैसे ये कठपुतलियां लगी क्या इस समय कुछ कर रही है? नहीं कर रही। लेकिन रात में एक लड़का जब हिया पर बैठा है ना, तब कोई कोई हाथ चलाती है, कोई आरती उतरती है, कोई नचती है। कार्य अलग अलग, कोई आरती उतारती, कोई नाचती, लेकिन कार्य किसका है? जो पीछे बैठता है उसका। इनका कुछ नहीं है, ये करने में असमर्थ है। जैसे हम तुम कोई कार्य नहीं कर सकते। तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न एको फूल। हम कुछ नहीं कर सकते। वही भीष्म पितामह कह रहे हैं हमारा तुम्हारा कुछ नहीं है, एक एक दोष है। हम तुम क्या थे, कठपुतली थे। उन कठपुतलियों को नचाने वाला कौन? ये द्वारिका नाथ खड़े। यही सबसे बड़ा मदारी। तुम्हारे ऊपर कुछ कृपा हो गई, तुम्हें विजयश्री मिल गई। हमारे ऊपर थोड़ी कुदृष्टि हो गई, हम इस गति को प्राप्त हो। तुम्हारा दोष कुछ नहीं है धर्म। जब ऐसे वचन कहे तो भीम कहने लगे वाह रे बाबा, आज बड़ा ज्ञान भगा रहे हो। यही ज्ञान अगर उस दिन तुमने थोड़ा अपनी वाणी से निकाल दिया होता, जब द्रौपदी की स्वयंवर में साड़ी खींची जा रही थी दुशासन के हाथों, तो आज ये दिन देखना पड़ता। तब तुम्हारा ज्ञान कहाँ गया था? भीष्म बाबा मुस्कुराने और बोले भीम सत्य कहते हो, लेकिन करता क्या? उस दिन भी मैं कहने वाला था, दुशासन को रोकने वाला था, लेकिन उस अनाचारी, दुराचारी, पापाचारी दुर्योधन का जो अन्न मैंने खाया था, अन्न खाया था। हमारे वेद कहते हैं जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी बनेगी। अन्न से रक्त बनता है, उसी रक्त के मंथन से मज्जा का विकास होता है, और फिर मज्जा के मंथन से बुद्धि का विकास होता है। तो शुद्ध भोजन खाओगे, शुद्ध अन्न खाओगे, तो उससे तुम्हारी बुद्धि शुद्ध रहेगी, और दूषित भोजन खाओगे तो बुद्धि तुम्हारी दूषित ही हो जाएगी। गलती करने वाले को कहोगे बहुत बढ़िया किया, अच्छा कर्म करने वाले को कहोगे गलत है, क्योंकि तुमने दूषित भोजन खाया है। इसीलिए हमारे वेद दूषित भोजन का त्याग करने के लिए चेतावनी देते हैं कि दूषित भोजन को त्याग दो। दूषित भोजन त्याग दोगे तो तुम्हारी बुद्धि में दूषितता नहीं ठहर पाएगी, और रात दिन जब दूषित भोजन करते रहोगे तो तुम्हारी बुद्धि दूषित होते होते तुमको पापी बना देगी। भीष्म पितामह कहते हैं भीम, मेरे अंतरात्मा की आवाज निकली और वो कंठ तक पहुंची।
लेकिन दूषित भोजन जो मैंने किया था उसी का पाप आकर के मेरी वाणी पर बैठ गया। कंठ तक तो आवाज आई मेरी, लेकिन उस पापमयी भोजन के कारण पाप मेरी जिह्वा पर विद्यमान था, इसलिए जिह्वा उसने हिलने ही नहीं दी। बोले फिर आज वो ज्ञान कहां से आ गया? भीष्म पितामह कहने लगे, आज देखो मेरे नीचे जितना अन्न खाया था दुर्योधन का, इन बाण की मारों से सारा रक्त मेरे शरीर से निकल गया। एक रक्त का बूंद मेरे शरीर में नहीं बचा है। इसलिए हमारी बुद्धि फिर पहले जैसी शुद्ध हो गई। द्वारिकानाथ बोले, पितामह अब शरीर आपका बड़ा दुर्बल हो चुका है, अपने प्राणों को छोड़ो, स्वर्ग तुम्हारा इंतजार कर रहा है। बोले ऐसे कैसे छोड़ दो, अभी तो एक काम बाकी है। बोले वो कौन सा? बोले एक हमारी बिटिया है और वो विवाह की योग्य सयानी हो गई, उसके तो हाथ पीले ही नहीं किए। अगर मैं मर गया तो मेरी बिटिया के हाथ कौन पीले करेगा? अब सब चक्कर में पड़ गए। बोले विवाह तो हुई नहीं बाबा का, इनकी बिटिया कहां से आ गई? भगवान कहने लगे, कहां है वो लड़की? बोले हमारे सर के पास खड़ी है, दिखाई नहीं देती गोविंद तुम्हें? पांडव पांचों बड़े हो चुके हो गए हैं, बता रहे सर के पास खड़ी, यहाँ तो कोई डंडी तक नहीं खड़ी। गोविंद बोले कहां? बोले लाओ हाथ। जिसे गोविंद जी ने अपना दायां हाथ दिया, लेटे लेटे भीष्म बाबा ने वो हाथ को पकड़ा और अपने मस्तक पर रख लिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भीष्म बाबा बोले, हे गोविंद, तुमने पग पग पर अपने भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण किया है, इसीलिए आपका एक नाम इच्छाचारी भी है कि अपने भक्त की इच्छा को कभी आप मरने नहीं देते। जब युद्ध हो रहा था तो मैंने एक संकल्प लिया था कि अगर युद्ध के अंदर कृष्ण तुमको अस्त्र धारण करवा दिया तो हमारा नाम गंगा पुत्र। संकल्प लिया था भीष्म पितामह कि काल युद्ध जो न अस्त्र गहाओ, हमारे प्रण को पूर्ण करने के लिए द्वारिकानाथ तुमने युद्ध क्षेत्र में चक्र सुदर्शन धारण कर लिया था, वहां भी हमारी रक्षा की। आज यहाँ भी आ गए अंतिम समय पर दर्शन देने के लिए। और अंत काले मामेव च स्फुरन् मुक्त्वा कलेवरम्, अंत काल के समय गोविंद यदि तुम्हारा नाम कोई भक्त ले लेता है उसको स्वर्ग प्राप्त होता है। मैं तो दर्शन कर रहा हूं। और ये दर्शन आप मुझे कैसे दे रहे हैं? हमारी पुत्री की कृपा से। बोले महाराज तुम्हारी पुत्री है कहाँ? बार बार पुत्री पुत्री कर रहे हो, तुम्हारी पुत्री है कहाँ? बोले गोविंद अब भी नहीं समझ पाए, ये जो मेरी बुद्धि है ना, ये बुद्धि ही मेरी पुत्री